अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आमना की जब शर्ट स्टिच कर रही थी उसी दौरान ये क्लिप रिकॉर्ड हुआ था। उसी क्लिप से मैं इस वीडियो का आगाज़ करने जा रही हूँ। गली में पापड़ बेचने वाला आया था। बच्चे जो हैं उनको तो आदत होती है कोई ना कोई चीज़ चटपटी लेने की। लिए थे उन्होंने पापड़। मुझे कहती है इनो पिनोंदा और पप्पू खाने। मैंने कहा खाने तो नहीं है, लाओ मैं नाखून आर्टिफिशियल नाखून बना के तुम्हें दिखाती हूँ। तो ये बार बार नाखून उचक उचक के बाहर निकल रहे थे उंगलियों से। इसी तरीके के छोटे पापड़ भी होते हैं, उसे भी उंगलियों पे लगा लगा के हम बचपन में खाया करते थे। मैंने कहा चलो आज हम अपना बचपन दोबारा से रिपीट करते हैं। अफ्रीकन नाखून। सोचें अगर इतने बड़े बड़े नाखून होते तो क्या होता। कुछ भी ना होता। बिल्ली का ब्याह होता, चूहे का निकाह होता। बचपन में हम लोग इस तरह की कहावतें अक्सर करते थे। अच्छा जी, सर्दियाँ आ गई हैं। साग, पालक, बाथू, ये सब तो हर एक के घर में आता होगा ना, तो हमारे घर में भी है। और अम्मी यहाँ पे का बना बना के और पत्ते लैदा कर कर के दे रही थी और भाभी उसको काटा पीटी करने लगी हुई थी। कमरे की मैं जितनी मर्ज़ी सफाई कर लूँ, अम्मी के बेड के लिए अच्छा सच्ची याद आया, अम्मी का बेड भी आ गया हुआ है, लेकिन वो मैंने इसलिए दिखाया कि मेरी मर्ज़ी का नहीं उसने बना के दिया। और यहाँ पे भाभी साहब काटा पिट्टी करने लगी। और जिस दिन भाभी को काम होता है तो इनो पिनो ऑन द वॉल बैठी होती है और वो इसको चॉप कर रही होती है। हमारे घर में साग पूरी सर्दियाँ नहीं ख़त्म होता, बिल्कुल नहीं ख़त्म होता। पंजाबियों के घर के यही खेड़े होते हैं। असल में पता है क्या, मेरी अम्मी है जट्ट ख़ानदान से, तो आपको पता ना जट्ट लोग ज़्यादा खाते पीने की तरफ तवज्जो देते हैं। तो बस यही हाल है इनका। अब्बू भी जब ज़िंदा थे, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, वो हर वक्त बेचारे कुछ ना कुछ लाते ही रहते थे। हमारे घर पकता ही रहता था। माशाल्लाह हमारे अब्बू भी खुश्क नहीं खुश खुराक हुआ करते थे। खाने पीने के मामले में उन्होंने कभी किसी चीज़ की ना नहीं की। मीठा क्या, हर चीज़ हर मौसम के हिसाब से, फल क्या, सब्जियां क्या, सब कुछ बना करते थे। बल्कि मैं आपको बताऊं, ये बनने से पहले हमारे घर गजरेला भी पका और वो मैंने खाया है और मुझे गजरेले से ठंड लगती है। खा तो मैंने लिया था, फिर दोबारा गला ख़राब हो रहा है। ये शुरू से ही मेरे साथ ऐसा है, मैं ऐसी चीज़ें कहाँ इतनी ज़्यादा खा सकती हूँ। लेकिन नाश्ता मैंने उन्हें उसी से किया। अम्मी ने बचा के रखा हुआ था, रात का बना हुआ था, रात को बना लेते, ठंडा कर लेते, नाश्ते में खाते हैं ना, वही सिलसिला है। तो मेरी सेहत इसीलिए नहीं सेहत पकड़ती है कि मुझे इतनी भारी भारी चीज़ें खाने को मिलती है। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि मैंने गजरेला खा लिया, कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो ये लेकर आई थी ना मैं परसों तरसों, मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाया था। तो अब मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ खा ली जाए जो उसको बैलेंस कर दे। हालांकि गाजरें अच्छी होती हैं, चावल उसके अंदर डाला अच्छा होता है, लेकिन वो जो आर्टिफिशियल शुगर होती है ना वो ठीक नहीं होती। तो फिर मैंने चकोतरा पकड़ा। चकोतरा बोले तो ग्रे फ्रूट, ग्रेप नॉट ग्रे, ग्रेप फ्रूट। इसको मैंने हाफ़ किया और बड़े मज़े से इससे ना पल्प के साथ ही इसका जूस निकल आता है। और लगी हुई हूँ मैं इसको काटने। मुझे ये भी डर था मैं हाथ ना कटवा लूँ, क्योंकि छुरी जब भी मैं हाथ में पकड़ती हूँ कोई ना कोई हादसा करके बैठी हुई होती हूँ। क्योंकि ये जो सब्ज़ियाँ काटने और फल वल काटने के काम है ना, ये सारा अम्मी के पास जाता है काम। हम लोग, मैं तो स्पेशली नहीं करती हूँ, ना मुझसे होता है। फ्रूट भी आया, पड़ा रहेगा जब तक अम्मी काट के नहीं देंगी ना, जब तक मैंने खाना नहीं है। ये अभी की नहीं, शुरू की बीमारी है मुझे। इसको आदत नहीं कहते, इसको बीमारी कहते हैं, काम चोरी की बीमारी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बड़े तरीके सलीके से, एक हाथ मेरा दुख गया था, फिर दूसरे हाथ से ग्रे फ्रूट को घुमाने बैठी हुई हूँ। फिर अगर ग्रे फ्रूट का काम नहीं हो रहा था तो मैंने नीचे से कटोरा ही गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। बहरहाल ये बड़े मज़े से बड़ा अच्छा सा इसमें से जूस निकल आया। दूसरी एक और मशीन है मेरे पास, उससे ही प्रॉपर निकला नहीं था, तो मैं बड़े हैरान होकर सबको बता रही थी, देखो ये इसके अंदर से जूस निकल आया। अच्छा, साथ साथ मैं पानी भी गर्म कर रही थी, क्योंकि जितना ग्रेप फ्रूट का जूस निकलता है उतना ही पानी नीम गर्म। इसको नहीं चूल्हे पे पकाना, विटामिन सी कभी भी चूल्हे पे पकाते नहीं हैं। जैसे हम कहवे के लिए पंजाबी हूँ ना, ज़रा लहजा बोलते बोलते थोड़ा वैसा हो जाता है। तो उसके अंदर इसे मैं ग्लास में पोर करूँगी और ग्लास के ऊपर पानी डालूँगी। यानी कि दोनों को मिक्स करके, एक तो इस तरीके से इसकी खटाई का लेवल कम हो जाएगा और दूसरा वो जो मुझे साइनस का इशू होता है वो नहीं होगा, और तीसरा ये कि वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा। ये दोपहर के खाने के पहले के कारनामे थे ये सब। और खाने से पहले ही ग्रेप फ्रूट लिया जाता है। ब्रेकफास्ट में तो मैं इसलिए नहीं लेती कि 2 दिन से ऐसा हो रहा था कि मैंने अरवी पकी हुई थी, मैंने रोटी खा लिया और रोटी खाने के बाद ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे लेज़ीनेस, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं ना, तो जब आपको हद से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ पेट भर खा के बस बैठे रहते हैं ना, तो फिर ऐसे सुस्तीपन होता है। दिन में एक रोटी मुझे टुकड़ों में खानी होती है, लेकिन मैंने कल कुछ ज़्यादा ही खा ली थी, तो मुझे बाद में इतनी कोई नींद आई कि बस नींद ही आती रही। तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपना चेक कराऊँ, मुझे थायराइड का इशू तो नहीं है कहीं, क्योंकि मेरी बहनों को भी थायराइड का इशू है, उनको भी रोटी से ऐसे ही प्रॉब्लम होती है जैसे कि मुझे होती है। एनीवेज चेक करवाऊँगी। वैसे मैंने पहले चेक करवाया था, कोई मसला नहीं था। अच्छा, यहाँ देखिए पल्प के साथ ही इसका जूस निकल आया हुआ है और
इसको इसी के ऊपर वो जो पतीली में पानी गर्म किया हुआ है ना, वो इसी पे, ये पीने लायक था। मैंने इसको नहीं छाना था, मैंने कहा एक आध बीज जो मुंह पे आ जाएगा ना उसको मुंह से फेंक दूंगी। अगर मैं इसको छानती ना, इसका सारा पल्प छलनी में छन जाना था, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। यहाँ पे ये कुंडा देख रहे हैं, कराची में यही काम में आता है। पतीलियों को उठाने के लिए जगह साफ़ कर रही थी मैं, और फिर मैं ये पी गई। और अम्मी मुझे पूछती तो बना के पी गई। मैंने कहा हाँ आज मैंने बनाया था तो इनको हाफ़ दिया था। कहती हैं पानी में गर्म मिक्स करते हैं कोई बीच में। मैंने कहा वज़न कम करना है तो फिर गर्म ही मिक्स करते हो। मेरी जैसी बंदी जिसको पहले ही साइनस का इशू है उसको तो गर्म ही पानी ठीक रहेगा। किन्नू वगैरह का हो गया है, आ गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही मैं किन्नू खाती हूँ मुझे ठंड ठंड सी लगती है। अम्मी मुझसे अभी भी कह रही थी बाज़ार जाती तो मुझे किन्नू ला देती। मैंने कहा सुबह जाऊँगी, अभी मेरा कोई मूड नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं अपना जूसर खुद ही धो धा के ऊपर रख रही हूँ, जूसर मीनिंग मैनुअल जूसर। और याद आया बल्कि मुझे तो जाना ही चाहिए था, मेरा वो ग्रेप फ्रूट ख़त्म हो गया। बहरहाल किसी से कह के मंगवा लेती हूँ। यहाँ पे आधी रात को मैंने कहा अम्मी के सूट काट लेती हूँ, रात के वक्त मैं कुछ वीडियोस नहीं शूट कर रही होती तो कोई ना कोई सिलाई कर लूँ। तो अम्मी के सूट आमना के तकरीबन ख़त्म ही हो गए, अभी बस एक लास्ट शर्ट अभी आपको थोड़ी देर में नज़र आएगी। तो मैंने ये सूट निकाले थे, 2 सूट तो इनके मिल गए। अब ये बहनों को नहीं देने, अम्मी के सीने हैं, इस वजह से कि ठंड हो रही है। और ये आमना का सूट है जो मैंने आपको बताया ना, इसकी ट्राउज़र सी चुकी थी, लाइट चलेगी फिर 3-4 घंटे के लिए, कोई पटाखा वटाखा फटता है यहाँ पे उसका ट्रांसफार्मर का, तो 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं ना, ऐसे ही पता है आपको। फिर अम्मी के ड्रेसेस मैंने निकाले थे, इनकी मैंने काटा पिट्टी करके रख ली थी, एक सूट काट लिया। फिर मुझे याद आया कि मुझे वीडियो शूट करनी चाहिए। एक शर्ट हम ढूंढ के पूरे कपड़े, हालांकि जब भी मैं कपड़े लाती हूँ भाभी के लाती हूँ तो उनको दे देती हूँ, अम्मी के लाती हूँ उनको दे देती हूँ कि सेपरेट करके रख लो, मेरे कपड़ों में मिक्स मत किया करो, ताकि जब मुझे अपने स्टिच करने होते हैं तो उसमें मिक्स अप ना हो। ना मेरे कुछ सूट मिल रहे, ना अम्मी की वो शर्ट मिल रही। आ जाके ढूंढ ढांड के खप के जब थक के हार के बैठ गए। और ये वाली शर्ट जो आपको पिंक और ग्रे नज़र आ रही है ना, मैंने पिछले व्लॉग्स में आपको दिखाई भी थी जब शॉपिंग करके लाए थे। तो ये अम्मी के किसी बैग से वारद हुई, ये भतीजी ने कहीं गलती से रख दी थी, तो वो हालांकि वो बैग देख के भी आई, मुझे नहीं नज़र आया। एनीवेज ये निकला था। फिर मैंने 2 सूट कट करके रखे हैं, मैं हिम्मत होती जाएगी साथ साथ सीती जाऊंगी, वरना अगर मैंने इसे छोड़ा तो गर्मियाँ आ जाएंगी और ये कपड़े वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। तो वो हम पंजाबी में कहते हैं ना, ईद नंगी तंबा फूक करनू। अम्मी से कहती सर्दी नंगी तंबे फूक करनू, आपका ये सूट ही रह जाना है। कहती है नहीं बाकी सारे पूरे करो। मैंने कहा बाकी सारे मैंने रात को नहीं ना करने, आपके सिंपल भी होते हैं सादा भी होते हैं। और फिर इसमें से जो कपड़े बचे हैं वो मेरी भतीजियों के बन जाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा मैं कपड़े कुछ एक्स्ट्रा ही लेके आई थी साइड में बॉर्डर्स की वजह से। तो मैंने इसीलिए भी काट लिए कि शर्ट्स बन जाती हैं, उनकी शलवारें फिर भाभी अलहदा से मैच करके ले आती हैं। अम्मी के कपड़ों का ये एडवांटेज होता है हमेशा से बच्चियों को। अच्छा जी, सुबह का टाइम हो गया था, रात को काटा पिटी करके सो गई थी। मैंने नाश्ता बनाया था, बताया ना, रोटी 2 दिन से खा रही थी तो मेरी तबीयत अजीब सी बोझल हो थी। आज फिर मैंने वही बनाया ओटमील, उसमें एक अंजीर है और बीज हैं सनफ्लावर के, पम्पकिन के और चिया सीड है, और एक मैंने 2 खजूरें तोड़ के डाली हैं। शुगर फ्री चाय ली है, और आजकल ये शुरू की हुई है हम लोगों ने, पूरी फैमिली ने, टपाल ग्रीन टी। जैस्मिन ये मेरा भतीजा ले आया था, जिसका जब दिल चाहता उठा के, मुझे इसकी खुशबू बड़ी प्यारी लगी है। तो इसको बगैर दूसरी ग्रीन टी होती है ना जो सिंपल पठानों से मिलती है, वो चीनी के बगैर नहीं अच्छी लगती, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस बड़ी अच्छी है। और मेरी अम्मा ने वहाँ ना दवाइयाँ खानी शुरू कर दी हैं। अम्मा अम्मी अम्मो एक ही नाम है। अच्छा, बदतमीज़ी से नहीं बोल रही है, इनको बोलती हूँ। अच्छा जी, अम्मी आज बना रही थी, हमारे घर में पकी है बिरयानी, और साथ में क्या होते हैं कबाब। ये कबाब बनाने के लिए भाभी वहाँ बिरयानी बना रही थी किचन में, और अम्मी को भेज दिया मसाला के मिक्स करके कि आप कबाब बनाएं। मैं इनसे कह रही थी आप न्यूज़पेपर के ऊपर क्यों रखे हो, भाभी फिर अंदर आई कहती हैं कि न्यूज़पेपर क्यों रखे हैं, फ्रीज़ करने होते हैं तो ये चिपक जाएंगे। फिर इन्होंने प्लास्टिक के ऊपर चेंज कर लिए थे। पीछे जो आपको नज़र आ रहे हैं खलारे, वो मैं कटिंग ही कर रही थी। अब मेरा मूड नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। आज मेरा स्विंग का, आज मैंने कोई 4 दफ़ा कोशिश किया वॉइस ओवर करने की। कल भी मैंने व्लॉग नहीं डाला था, और कभी ये पड़ोसियों का कुत्ता भौंक पड़ता है, कभी पूरे मोहल्ले के बच्चे बाहर आ जाते हैं। अपने घर के बच्चों को भी आज कोई सुकून नहीं था, दरवाजे खटर पटर मार रहे थे। आज फिर मैंने सही डांट पिलाई इन लोगों को। मैंने कहा महीने बाद तुम लोगों को ना बड़े मज़े से मुझसे पूरी ट्रीटमेंट चाहिए होती है। और यहाँ पे कबाबों को बनू के दिए थे, अभी आपको प्लेट नज़र आएगी, बिरयानी आई थी अंदर, लेकिन इतने ज़्यादा खाने का मन ही नहीं है जब आप नाश्ता इतना हैवी कर चुके होते हैं। मेरे लिए वही हैवी है। और यहाँ पे मैं आमना की कर रही थी शर्ट की कटिंग अस्तर वाली, और यहाँ पे मैंने सेंटर मेंटेन करके रखा हुआ था। आज जुम्मे का दिन था ना, तो सारे गए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। पीछे से ये सारे कारनामे हुए हैं जो अभी तक आपने वीडियो में सुबह से लेके अभी तक के देखे हैं।
और मैं इसको किस तरीके से कट करती हूँ मैंने आपको पीछे दिखाया भी था ड्रेस, मैंने कहा था मैं बताऊँगी लेकिन मैं वीडियो नहीं शूट करी। अस्तर के ऊपर मतलब अस्तर को एज अ शर्ट कट कर देती होती हूँ, फिर इसको कपड़े के ऊपर रख के इसके साथ साथ इसकी कटिंग कर ली जाती है। गला इसका काफ़ी डीप था तो मैंने थोड़ा नीचे करके रख दिया ताकि गला ज़्यादा डीप ना हो। इसके साथ साथ कटिंग कर लूँगी और कटिंग करने के साथ साथ फिर इसको बिछा के या तो साइडों पे सिलाई लगा के या UHU की जो ट्यूब होती है उसको लगा के इसे बैलेंस कर लूँगी। लेकिन सबसे पहले इसका दामन मैं मोड़ लेती होती हूँ ताकि इसके इसी तरह स्लीव जितनी भी रखनी होती है स्लीव के नीचे पहले इसे मोड़ लेती हूँ, फिर उसको पेस्ट कर लेती हूँ, आसान हो जाता है। इस शर्ट पे आके बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई हूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ करने का। और कल के लिए एक वीडियो भी शूट की है जो ड्रेसिंग में यहाँ पे आएगी, लेकिन उसके अंदर भी वॉइस ओवर रहती है, वो रात को देखेंगे। तबीयत कुछ बोझल सी है, वो बोझल तभी होती है जब आप कुछ करना चाहते हैं वो काम हो नहीं पाता उस टाइम के ऊपर, तो फिर काम का बोझ आपके ऊपर हो जाता है। आज मुझे मार्केट भी जाना था वो भी रह गया, अब इंशाल्लाह कल देखेंगे। आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जो नीचे आपको कपड़ा नज़र आ रहा है ये ड्रेसिंग मैंने की वीडियो शूट कर रही थी, साथ में बिरयानी आ गई और कबाब तो ज़्यादा खाया नहीं गया, मैंने वापस कर दिया। हालांकि मेरा मोस्ट फेवरेट रहा है। चावल मैंने आधे खा लिए थे, वापस कर दिए। और उसके बाद फिर ग्रीन टी का दौरा चला कि अब ये भी पी लेते हैं ताकि थोड़ा सा बंदे को फ्रेश फील होता है। मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा है ना कि बुझा बुझा सा दिल है आज, तो बुझा बुझा सा ही चलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।